साथियों नमस्कार। खेत खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी अरसे से हम लगातार सरसों पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी सरसों पर चर्चा होगी ही, ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले आज चर्चा कुछ थोड़ी सी जीरा पर। कुछ साथियों की कई लंबे अरसे से डिमांड चली आ रही है कि जीरा के बारे में कुछ बात की जाए। तो जीरा की स्थिति ऐसी है कि देश में इस समय 110 लाख टन के आसपास का स्टॉक अभी मौजूद है, पिछला कैरी फॉरवर्ड और फसल मिला करके। लेकिन अब स्थिति क्या है कि जिन देशों में हमें निर्यात करना होता है उनमें से अधिकतर में कोरोना के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन से बाज़ार प्रतिबंधित है, इसलिए निर्यात प्रभावित हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई और दूसरा देश नहीं है जिसके पास स्पेयर में यानी फालतू के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर जीरा मौजूद हो, ऐसी स्थिति नहीं है। इवन ईरान के अंदर भी जो फसल है जीरा की वो काफ़ी कमज़ोर है और ईरान की घरेलू मांग पूर्ति के लिए भी शायद इस बार जीरा पर्याप्त नहीं होगा। तो जीरा के लिए केवल और केवल एक भारत देश ऐसा बचता है जहां से दूसरे देशों को आयात की संभावना दिखाई देती है। लेकिन ये खुलेगा कब, इसमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। कुछ देशों से मांग आनी शुरू हो रही है, चीन से मांग है लेकिन मांग थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन अभी कुछ दिन के अंदर ही ये मांग सुधरने की संभावना है, गुंजाइश है। तो अगले हफ्ते यानी जैसे अगस्त माह शुरू होता है, अगस्त माह शुरू होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जीरा के भाव के अंदर 5 से 8 रुपये तक का जो है रेट बढ़ सकता है। 5 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट बढ़ने की प्रबल संभावना है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है। हालांकि राजस्थान के कुछ स्टॉकिस्टों के पास माल अभी पड़ा है, गुजरात में माल की मात्रा काफ़ी कम है। लेकिन पूरी स्थितियों का अवलोकन करने के बाद ये निर्णय सामने आता है कि अब कुछ दिन के बाद में जीरा के भाव में सुधार होना शुरू होगा और जीरा में 5 से 8 रुपये तक के पर किलो के भाव से आपको सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सरसों की। तो सरसों की बात जैसे हमने 1-2 दिन पहले भी की थी, सरसों का स्टॉक सीमित होता जा रहा है। अब स्थितियां जैसे ही सरकार ने ये कहा कि तेल तिलहन पर किसी प्रकार का कोई स्टॉक लिमिट वगैरह लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इस खबर ने बाज़ार को प्रोत्साहित किया है और बाज़ार नए हौसले में है। अब क्या है कि जो स्टॉकिस्ट है वो निकल के आ रहे हैं, मिलर्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मिलें काफ़ी समय से अधिकतर मिलें काफ़ी समय से बंद पड़ी थी क्योंकि उनके पास सरसों अवेलेबल ही नहीं थी। अब अगर सरसों जब मिलेगी नहीं तो मिल कैसे चलेगी? आगे त्योहारी सीजन में उन्हें अपना कारोबार चलाना है, काम करना है, तो उनको माल परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत जल्द ही जो त्योहारी सीज़न है वो शुरू होने जा रहा है और त्योहारों के अंदर जो सरसों की मांग है वो सबसे ज़्यादा निकल कर आती है, सरसों की और चना की। तो लेकिन आज हम बात सिर्फ सरसों की कर रहे हैं। तो सरसों के मामले में अब जो तेज़ी बन रही है उस तेज़ी के आगे निरंतर बने रहने की प्रबल संभावना है। यानी जो जयपुर के अंदर पिछले हफ्ते 7350 रुपये का भाव था सरसों का, वो देखिए एक हफ्ते के बाद में 7750 रुपये को क्रॉस कर रहा है। और कुछ वायदा बाज़ार और कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका भी सरसों को सहारा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य भारत के अंदर ये जो इस समय जो मानसून चल रहा है, तो वो जो असामान्य सा मानसून है, ये सामान्य बरसात नहीं हो रही है। जिस तरह से मानसून होना चाहिए वैसी बरसात नहीं हो पा रही है। तो 50% तक का अभी तक सूखा आंकलन किया गया है, यानी 50% खेती भूमि जो है वो सिंचित हो पाई है, 50% अभी भी वंचित है। और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है सोयाबीन की फसल पर। सोयाबीन की जो मध्य प्रदेश में बिजाई पहले ही संकट में थी, क्योंकि समय पर लोगों को, किसानों को बीज नहीं मिला पर्याप्त मात्रा में, तो बीज न मिलने से बिजाई प्रभावित हुई थी। उसके बाद रहा सहा मानसून ने कसर पूरी कर दी। मानसून जब सक्रिय नहीं हो पाया तो जो खड़ी फसलें थी वो ख़राब होने लगी और जो नई बिजाई की जो संभावना थी वो कमज़ोर पड़ गई। तो इस तरह से ये सोयाबीन का जो मामला है, कमज़ोर पड़ने का मामला, वो भी सरसों को सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर यानी अगस्त के 3 हफ्ते तक सरसों में किसी तरह की बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी संभावना है। हालांकि 150 रुपये अप डाउन हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है।
तो जो अब जो इंतज़ार कर रहे हैं साथी कि सरसों के भाव कब बढ़ेंगे, उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर सामने आ रहा है और अब आप इस मौके का पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।